जय श्री राम। जय मातृभूमि, जय भारत। भारत रक्षा दल ट्रस्ट के हमारे सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं एवं राष्ट्रभक्त जनता को मैं सादर प्रणाम करता हुआ आज हम एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं। मित्रों, मेरा मानना है कि 4 जून से और इधर मान लेते हैं कि कल तक एक प्रकार से ग्रहण टाइप का जो है एक संक्रमण का दौर जो है चल रहा था। हम सभी लोग अति उत्साह में यह मान करके चल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। हम लोग मतगणना के दिन 12-1 बजे तक भी आश्वस्त थे कि अरे अभी वोटों की गिनती काफ़ी बाकी है, सही हो जाएगा, भले 400 ना आए लेकिन जो है काफ़ी नज़दीक का आसपास का वो होगा, मामला जो है 350 प्लस तो हो ही जाएगा। इस तरीके का एक अनुमान चल रहा था। लेकिन वही होता है कि कभी कभी अति उत्साह नुकसानदायक होता है। उसमें व्यक्ति अपने काम की जिम्मेदारी को भूल जाता है। जब सामने वाले को व्यक्ति कमज़ोर समझता है कि अरे ये क्या लड़ेगा, अरे ये इसमें क्या वो है, कुछ नहीं, चार तरफ वो है, तो कभी कभी बहुत कमज़ोर पहलवान बहुत बड़े पहलवान को उठा के पटक देता है। ये इस चुनाव में देखने को मिला। लेकिन यह आप सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सच्चे राम भक्त हैं, सच्चे ईश्वर के भक्त हैं। वह एक सन्यासी स्वभाव के व्यक्ति हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और भारत माँ के सच्चे लाल हैं। इसलिए उनके ऊपर सभी इष्ट देवी देवताओं की एक साक्षात कृपा है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से अवतारी हैं। आप विचार करो, 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री वह व्यक्ति, आप कल्पना करिए कि पहली बार वह किसी कुर्सी पर बैठे सत्ता के दृष्टि से तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और मुख्यमंत्री के बाद वह सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आए। 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद और अब की बार वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी करके भारत के दूसरे ऐसे राजनेता बन गए जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की, या 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का जिस व्यक्ति को सौभाग्य मिला वो जवाहरलाल नेहरू जी और आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन इस बीच थोड़ा सा संक्रमण का दौर, मैं यह बात कहना चाह रहा था कि इधर चुनाव परिणाम आ रहे थे, जिस अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं आए। देशवासियों के मन मस्तिष्क में एक उदासा, निराशा, हताशा का एक भाव था। उसी समय ये नीट परीक्षा वाला भी मामला गर्मा गया सरकार के ऊपर। मतलब कि देखिए, कभी कभी संकट आता है। देखिए, इससे परीक्षा हम सबको जो है ये ज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ से। कभी कभी संकट ऐसा आता है कि चारों तरफ से हल्ला हो जाता है, पैसे का अभाव होगा, लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, आपकी छोटी सी गलती पर आपके खास लोग, आपके इष्ट मित्र, सहयोगी, शुभचिंतक आपसे दूर हो जाएंगे, आपको अपराधी मान लेंगे, आपको बेईमान मान लेंगे, आपको कोई छोटी मोटी आपने गलती किया चरित्रहीन मान लेंगे, वगैरह वगैरह, मतलब विभिन्न रूपों में, और एकदम से लोग साथ छोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार की स्थिति का निर्माण इस दौरान जो है रहा। बहुत से लोगों की भाषा बदल गई, बहुत से लोगों के विचार में परिवर्तन आ गया, अनेकों रूपों में जो है परिवर्तन का रूप देखने को मिला। लेकिन प्रभु राम की कृपा है, क्योंकि देखिए, देश की सत्ता की बागडोर एक संत के हाथ में है। वह संत कोई जरूरी नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहनते हों, वह संत हैं और वह साक्षात अवतार हैं। इसलिए सब कुछ अनुकूल होता जा रहा है। नीट परीक्षा के बाद हम यह बात भी कहना चाहेंगे कि
आपकी संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने अभी 2 दिन पहले सीबीआई जांच की मांग किया, और मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से यह बात विशेष रूप से जो है कहना चाहता हूं। हम नहीं कहते हैं कि हमारे आवाज़ वहां तक पहुंच गई और उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी ने या सरकार ने निर्णय लिया कि हाँ ठीक है सीबीआई जांच करा दी जाए, लेकिन हम यह बात जरूर कहना चाहते हैं कि आपकी संस्था राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, ज्वलंत मुद्दों के ऊपर लगातार चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है, उस पर सरकार को भी सुझाव दे रही है, उसमें क्या खामियां हैं उसके ऊपर मंथन चिंतन कर रही, जो कि एक संगठन के, एक राष्ट्र सेवी संगठन के कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों के दिशा में, निर्वहन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में हम अपने संगठन के सभी कार्यकर्ता साथियों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रिय साथियों, आप लोग भी थोड़ा सा अपने अंदर एक राष्ट्रभक्ति के भाव को, जुनून को जो है पैदा करो, लिखने पढ़ने के काम में जो है आगे आओ। नहीं लिख पढ़ सकते हो तो जो मुद्दों के आधार पर आपके संगठन के पोस्ट जा रहे हैं उसमें लाइक कमेंट से और करो। आपका चैनल भारत रक्षा दल ट्रस्ट का यूट्यूब पर भी जो है अब एक्टिव हो रहा है। आप लोग उस भारत रक्षा दल ट्रस्ट को सब्सक्राइब करिए, उसको और लोगों तक आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो सोशल मीडिया है यह एक वैचारिक क्रांति का मंच है। वैचारिक क्रांति अर्थात भले ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमको नहीं जानते हैं, हम उनको नहीं जानते हैं और हमारी उनकी कभी नहीं बात होती है, लेकिन फिर भी जब वह विचारों के आधार पर आपके मुद्दों पर अपना लाइक देते हैं, अपना कमेंट्स देते हैं, एक सकारात्मक उत्तर देते हैं, या हम कहते हैं निगेटिव ही सही, हम गलत, हम उनको लगा कि हम यह बात गलत कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर जो है प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह एक वैचारिक क्रांति का एक मंच है। आप सब लोगों से हम चाहते हैं कि भारत रक्षा दल के उद्देश्य और आंदोलन पर और मुद्दों के आधार पर जो बात आप तक संगठन पहुंचा रहा है उस पर आप लोग अपने विचार दीजिए और निष्पक्ष रूप में विचार दीजिए। जरूरी नहीं कि हमारी बात को हाँ हम ठीक कर रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं तो हमको आप टोकिए कि यहाँ पे आप देखो गलत हो, और हम उसमें हो सकेगा हम आपसे बात करेंगे अगर हम गलत नहीं होंगे तो, और यदि हम गलत कहीं होंगे तो एक लाइन में हम सहजता से स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं। हाँ भाई ठीक है, आपकी बात सही है, आपने सही बात उठाई है और इस मुद्दे पर हम गलत हैं, इसलिए हम इस मुद्दे पर अपने को बैक करते हैं। तो आप सब लोग इस संगठन के ध्वजवाहक हैं, संचालक हैं, आगे बढ़ाइए। मुद्दों के आधार पर जहां आपको सही लगे उसको सही कहिए, जहां आपको गलत लगे उसको गलत कहिए, और जिन मुद्दों के ऊपर आप आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं वह मुद्दे बताइए, उस मुद्दे पर आप संगठन की तरफ से नेतृत्व करिए। हम सब लोग आपके साथ एक टीम भावना से आपके साथ खड़े होंगे, आप आगे बढ़िए। भारत रक्षा दल ट्रस्ट एक राष्ट्रवादी विचारधारा का एक वह संगठन है जो वैचारिक क्रांति के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना चाहता है। और वैचारिक क्रांति का मतलब है कि जिस संस्था के कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी अपने दायित्व के प्रति ईमानदार होंगे, विचारों के आधार पर। हम कहते हैं सोशल मीडिया इतना बढ़िया मंच कितना बढ़िया मिल गया। पहले हम लोग अखबार के चक्कर लगाते थे, जाते थे, संपादक जी से मिलते थे, पत्रकार से मिलते थे, नमस्ते करते थे, नहीं भी जिसको नमस्ते करना होता था उसको भी नमस्ते करते थे कि 4 लाइन हमारी छप जाएगी, बहुत आग्रह करते थे। अब चाहे छापो या मत छापो, कोई हमारी बात कहीं लिखे या न लिखे, आज सोशल मीडिया का मंच है और डेली जो है हम इसका उपयोग करके आम लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। भाई अखबार में हम लोग इसीलिए तो चाहते थे कि हमारी बात छपे, क्योंकि जो है अखबार लोगों के घर पहुंचता है, लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमारी भी बात को जो है पढ़ेंगे कि अच्छा भारत रक्षा दल वाले ये भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के लिए तो हम लोग चाहते थे कि अखबारों में भी हम लोग छपें, और आज भी वही बात है, कोई ऐसा नहीं कि हम उससे अलग हैं। तो साथियों, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि भारत रक्षा दल के मुद्दों पर जो पोस्ट आप तक पहुंच रही है उसको लाइक करें, उसको कमेंट्स करें, और 11 जुलाई की तैयारी, हर कार्यकर्ता एक दिन छुट्टी लेने की तैयारी कर ले। उस दिन कोई काम नहीं, अपने डायरी में हर कोई 11 जुलाई लिख लो, 11 जुलाई का दिन भारत रक्षा दल के नाम।
और उस दिन आइए एक बड़ा आयोजन करके देश की सरकार को हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे, कानून की मांग का एक ज्ञापन दिया जाए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।